वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इसमें देखिए, किसी भी वस्तु पर धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु पर अगर धनावेश है तो धनावेश का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो किसी वस्तु पर धनावेश क्या होता है? उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। और जो ऋणावेश होता है, किसी वस्तु पर ऋणावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी कितनी है। ठीक। और इसमें क्या होता है, किसी वस्तु पर ऋणावेश क्या बताता है? ऋणावेश ये बताता है कि उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कितनी अधिकता है, इसको प्रदर्शित करता है। नोट में कुछ बातें ध्यान रखना है। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पहली पॉइंट, सजातीय आवेश मतलब लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मतलब एक प्लस क्यू है, दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। एक माइनस क्यू आवेश है, दूसरा भी माइनस क्यू आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक। ऋणावेश पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय आवेश जैसे एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण बल लगाएंगे, आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे।
एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, तब भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, मतलब समान प्रकृति के आवेश होंगे, एक जैसे आवेश होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और अगर विपरीत प्रकृति के एक प्लस और एक माइनस है तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, अब हम लोग वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण को पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश के मूलभूत 3 गुण हैं। पहला, आवेश संरक्षण का नियम। आवेशों की योज्यता का नियम। तीसरा, आवेशों का क्वांटमीकरण। 3 इसके मूलभूत गुण हैं। इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। दूसरा है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तीसरा है ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण का नियम, आवेशों की योज्यता का नियम, आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेश संरक्षण का नियम पहले देखिए। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम में यह बताया गया है, इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि जबकि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि या जबकि इस एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह पहला नियम हो गया। दूसरा है आवेशों की योज्यता का नियम। ये नियम क्या बताता है, इस नियम के अनुसार आवेश भी द्रव्यमान की भांति एक
अदिश राशि है। इस नियम के अनुसार आवेश भी द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि है, इसलिए इसे बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। आवेश भी द्रव्यमान की भांति एक अदिश राशि है, इसलिए इसे बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे ये कोई एक निकाय है, एग्जाम्पल एक निकाय पर आवेश प्लस 2 माइक्रोकूलाम प्लस 3 माइक्रोकूलाम माइनस 4 माइक्रोकूलाम है, तो इस निकाय पर कुल आवेश कितना होगा? ये प्रश्न। एक निकाय पर आवेश 2 माइक्रोकूलाम 3 माइक्रोकूलाम माइनस 4 माइक्रोकूलाम है, इस निकाय पर कुल आवेश कितना है? सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो कुल आवेश Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम प्लस में इनको 3 माइक्रोकूलाम प्लस में इनको 4 माइक्रोकूलाम माइनस में इनको, तो ये देखिए 2 और 3 5 और 5 में से ये प्लस माइनस माइनस होगा, घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 1 माइक्रोकूलाम हो जाएगा टोटल इस पर आवेश। माइक्रोकूलाम, अगर इसको कूलाम में बदलना है तो कुल आवेश आया 1 माइक्रोकूलाम ना, तो 1 माइक्रोकूलाम, माइक्रो मतलब होता है 10 की घात -6, मतलब टोटल कितना कूलाम आवेश है? 1 × 10 की घात -6 कूलाम आवेश है। देखिए 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम, 1 मिली कूलाम बराबर 10 की घात -3 कूलाम, 1 नैनो कूलाम बराबर 10 की पावर -9 कूलाम, 1 पीको कूलाम बराबर 10 की पावर -12 कूलाम, ऐसे होता है। ठीक, तो आवेश संरक्षण का नियम हम लोग पढ़ लिए। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश का योज्यता का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार आवेश भी द्रव्यमान की भांति क्या है? अदिश राशि है, इसलिए इसे बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, इसको सदिश रूप से जोड़ा या घटाया नहीं जाता, क्योंकि अदिश राशि है, तो सिंपल जैसे जोड़ घटाना होता है उस तरह हम जोड़ घटा सकते हैं। अब तीसरा हम लोग देखते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण मतलब इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय मतलब सिस्टम पर कुल आवेश, किसी भी निकाय पर कुल आवेश एक न्यूनतम आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन का
पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज किसी इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय पर कुल आवेश एक न्यूनतम आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित और रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब आवेश को इलेक्ट्रॉन से छोटा, मतलब 1/2 इलेक्ट्रॉन 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? जैसे पहला, एक निकाय है जिस पर 1/2 इलेक्ट्रॉन आवेश है, दूसरे पर 5 इलेक्ट्रॉन आवेश है, तीसरा है 1.5 इलेक्ट्रॉन आवेश है, चौथा है 0.56 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा है? यहां पर बताया गया है कि पूर्ण गुणज अर्थात Q बराबर NE, Q बराबर NE होता है, जहां N क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, +1 -1, +2 -2, +3 -3, प्लस माइनस रहेगा चलेगा, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए, डेसिमल या भिन्न नहीं होना चाहिए, दशमलव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ n का मान पूर्णांक, तो यह n पूर्णांक नहीं है, बटे में आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर n देखिए ये Q बराबर n ही होता है, तो यहाँ पर आवेश देखिए 5 इलेक्ट्रॉन 5 दिया, ये पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है आपका सही है। लेकिन ये दशमलव में दे दिया गया है, तो ये आपका पूर्णांक नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर ये भी दशमलव में दिया है, ये भी पूर्णांक नहीं है, गलत हो गया। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया सही। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में देख लेते हैं। प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब Q का मान दे दिया गया है, एक कूलाम, आपको बताना है n बताना कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q बराबर होता है NE, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। तो Q का मान है 1 रख दिए। E का मान देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6, इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। और ये प्लस लिख दिया गया, ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन यहाँ पर माइनस में होता है, ये क्या होता है? प्लस में होता है। प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ परिमाण लिखेंगे, चिन्ह नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। तो n बराबर देखिए 10⁻19 ऊपर जाए, 1/1.6 × 10⁻19 प्लस में हो जाएगा। 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10/16 × 10⁻19,
एक जीरो उसमें से ले लेंगे तो 100 बटे 16 गुणे 10 की घात 18, भाग देंगे 16 छक्का 96 हो गया, बचा 4। अब 16 दूनी 32, 16 पाँचे 80।